नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज मैं मेरा जो पहला रिलेशन हुआ था, या रिलेशन नहीं कहेंगे, मेरी जो पहली गर्लफ्रेंड थी, तो उसका किस्सा बताना चाहता हूँ। तो ये बात उस समय की है जब मैं 12वीं क्लास में था। 12वीं क्लास में मतलब 16-17 साल का रहा होऊंगा। तो आप जानते हैं कि 17 साल की उम्र में नया नया अट्रैक्शन आता है, लड़कों में लड़कियों के लिए, लड़कियों में भी लड़कों के लिए आता है। तो वो कोई प्यार व्यार तो होता नहीं, लेकिन अट्रैक्शन रहता है। लेकिन अब वो गर्लफ्रेंड कैसे बनी उसके बारे में बताता हूँ। तो हम जो है ट्यूशन क्लास में एक साथ जाते थे। तो उस ट्यूशन क्लास में हमारी मुलाकात हुई। तो मुझे गर्लफ्रेंड वगैरह ये सब कुछ समझता ही नहीं था, एकदम मतलब नल्ला आदमी था यार, मतलब क्या कहेंगे कि चूतिया आदमी था। तो समझता ही नहीं था भाई ये सब। तो लेकिन वो लड़की को तो समझता था सब, उसको तो पता था, 17 साल की उम्र में बहुत कुछ पता चल जाता लड़कियों को। तो उसने क्या कहा कि मतलब जाना ना, एक आध महीना किए। अब वो अच्छे से बात करती थी, रहती थी मेरे साथ, या हिंट भी देती होंगी, लेकिन घंटा अपने को हिंट ही समझ में नहीं आ रही कि लड़की किस हिसाब से बात कर रही है, क्या उसके दिल में चल रहा है, समझता ही नहीं था। तो फिर उसको समझ में आया तो ये तो चुतिया आदमी है भाई, तो मुझे ही आगे मतलब कदम बढ़ाने पड़ेंगे। तो फिर उसने मुझसे कहा कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। तो मैंने कहा ये तो अच्छी बात है, चलो मैंने कहा तुम भी मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, यानी कि लड़कियों में तो पहली लड़की हो जिसके साथ मैं बातचीत कर रहा। नहीं तो मेरे बाप ने तो जो है लड़कों के स्कूल में भेजा, मेरा बाप बड़ा इस मामले में स्ट्रिक्ट था। नहीं नहीं, लड़कियों के स्कूल में नहीं भेजना है इसको, हाँ बिगड़ जाएगा, लड़कियां बिगाड़ देगी, ये होगा वो होगा, ऐसा मेरे पिताजी सोचते थे। तो अब अपने बच्चे के बारे में तो कोई कुछ नहीं कहेगा। हम 3 भाई हैं, तो लड़के लड़के थे, तो उनका पता नहीं पहले से ऐसी इस टाइप की सोच होगी। तो भाई लड़कियों के स्कूल में भेजा नहीं कभी, और अपन ने कभी लड़कियों से बात करना अपने को आता नहीं था। और एक आध बार अगर कभी बात कर भी ली तो लड़कियां पता नहीं मुंह फुला लेती थी। तो अपन ने कहा ऐसी तैसी करें माचुदाए, लड़कियों से बात करना ही बंद करो। तो अपन ने कभी की नहीं बात। अब ये पहली मिली, ये अच्छे से बात करने लगे, तो उनका ठीक है भाई, अपन भी बात कर लेते। फिर बात करते करते 1-1.5 महीना हो गया ट्यूशन क्लास में जाते हुए, या 2 महीने मान लो, लगभग 2 महीना हो गया होगा। तो उसने कहा कि बेस्ट फ्रेंड हो। मैंने कहा ठीक है भाई, लड़कियों में तुम भी मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। वो सोची कि अब बेस्ट फ्रेंड बोला तो ये जो है मतलब मैं जो है उसको आई लव यू बोलूँगा। और अपने को तो पता ही नहीं भाई, अपने को तो वैसे ही बेकार लगता, आई लव यू, ओ माय गॉड, बहुत ही बेकार। मेरे को तो ऐसा लगता था कि ये शब्द ही साला बेकार है। तो मैंने तो कहा नहीं। फिर 15 दिन बाद फिर उससे नहीं रहा गया, तो फिर उसने कहा कि आई लव यू। मैंने कहा हाउ क्या मेरे को तो विश्वास ही नहीं हुआ। और मैंने बताया ऐसा कोई एक्साइटमेंट नहीं किया, अरे बाप रे आई लव यू बोल दिया, ये लड़की मेरे से सेट हो गई, कि कुछ ऐसा कोई एक्साइटमेंट नहीं। मैंने कहा ओके बताओ, इतना चुतिया टाइप का आदमी था यार भाई, मैं आदमी मतलब लड़का था। तो फिर उसने वेट किया, मैंने तो, लेकिन अब उसने आई लव यू बोला तो थोड़ा तो दिल लग जाता है यार, एज ए नेचुरल। बाकी दिमाग में कुछ है ही नहीं, था ही नहीं अपने। तो फिर मैं फिर हम मिलने लगे, यानी उसने घर पे बुलाया, और उसके मम्मी पापा से मिलवाया, उसके भाई से मिलवाया। उनको भी कोई दिक्कत नहीं थी, आया करो बेटा, बोले साथ में पढ़ाई किया करो वगैरह तो मैंने कहा ठीक है, मतलब फ्री फैमिली थी। फिर मैं गया जाता था उसके यहाँ। तो बैठते थे, पढ़ाई वढ़ाई की बातें करते थे, क्या हुआ होमवर्क, क्या हुआ ये वो। अब मुझे अभी रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने बाद में हुआ ही मुझे, अभी तो नहीं, कुछ साल बाद हुआ था, लेकिन अभी स्टोरी चल रही उस हिसाब से बता रहा हूँ कि ये सब बात करते थे। लेकिन मुझे जो बाद में रियलाइज़ हुआ कि उसके दिल में तो कुछ और था। तो वो तो सोचती थी कि मैं कोई रोमांटिक बातें करूँ, रोमांस की बातें करूँ और हंसी मजाक करूँ। तो अपना तो वो कोई कार्यक्रम ही नहीं था, अपना तो ऐसा था कि भाई होमवर्क की बातें कर रहे, हाँ अपनी किताबों की बातें कर रहे, ट्यूशन की बातें कर रहे, मेरे स्कूल में ऐसा हुआ उसकी बातें कर रहे। तो वो फिर भी चलो मेरे को साथ देती थी उन सब बातों में। ऐसा जाना होता था। तो हमारे बीच में एक मतलब उसकी सहेली का बॉयफ्रेंड था, वो फिर मेरा दोस्त बन गया था।
सहेली का जो बॉयफ्रेंड था तो वो मेरे को बताता था, तो तू मेरे से पूछता था तू गया था क्या उसके यहाँ? मैंने कहा हाँ गया था। फिर क्या किया? तो मैंने कहा ये सब स्कूल की ये सब बातें की। तो वो बोलता था अबे तू चूतिया है क्या बे, तू जब वहाँ गया तुम दोनों अकेले थे तो मैंने कहा तो उसकी पप्पी वप्पी लेना चाहिए था। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ठीक है यार, किस किस करना चाहिए था बोले। मैंने कहा ठीक है। फिर दूसरी बार जब गया तो फिर बड़ी मुश्किल से फिर उसको पकड़ा, उसका हाथ पकड़ा तो उसकी गाल पे पप्पी लिया। तो पप्पी लिया बस जितना उसकी सहेली के बॉयफ्रेंड ने बताया था बस उतना ही किया, केवल एक गाल पे पप्पी लिया, बस हो गया। फिर अपनी बातें करने लग गया। फिर क्या हुआ, उसका जो वो जो लड़का था यानी उसकी सहेली का जो बॉयफ्रेंड था, तो उसने कहा कि गया था क्या? मैंने कहा तो बोलेगी किस किया? मैंने कहा हाँ। तो कहाँ पे किया बोले? मैंने कहा गाल पे। बोले भोसड़ी के चूतिए, तेरे को क्या सब करके बताऊँ? तो मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? अबे होठ पे किस लेना चाहिए बोले, होठ पे। तो मैंने उसे क्या कहा पता है? मैंने कहा हेड बोला होठ पे किस लेना साला, वो जो थूका है वो मेरे मुंह में चला जाएगा, कितना गंदा लगेगा या कितना बेकार लगेगा। मैं ऐसा कहने लगा, वो भाई वो बहुत हंसा और बोले तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू लवड़ू मेल है बोले। मैंने कहा मैं नहीं ले रहा। बोला होठ पे किस फीस साला, वो उसके मुंह में थूका रहेगा, मेरे मुंह में थूका रहेगा, वो थूका थूका मिलेगा। बोला वो बाप रे वो अच्छा नहीं लगेगा, मैं नहीं करूँगा बोला वैसा। तो बोले तू तो ऐसा ही रहेगा, क्या पता भाई बोले तेरा कैसा होगा क्या होगा। तो ऐसा हुआ था। फिर बाद में क्या हुआ कि मिलते रहे, उसने मुझे टाइम तो दिया, मिलते रहे। तो फिर वो किराए के इसमें रहती थी, फिर वहाँ से जो है वो दूसरे जगह रूम शिफ्ट कर लिया था उन्होंने, दूसरे जगह रहने लगे थे, थोड़ा दूर चले गए थे 4-5 किलोमीटर। तो फिर मैं जो है मैं अपना तो पढ़ाई में ही ध्यान रहता था, अपन तो वो सब बातें ज़्यादा सोचते नहीं थे। तो फिर मैं जब दूर चले गया, अभी पहले तो घर पास में था तो कभी भी 2 दिन में 3 दिन में चले जाता था। अब दूर चले गए तो फिर मैं अपना साइकिल से जो है उसके यहाँ पे 15 दिन में महीने में एक आध बार चला जाता था। अब 15 दिन में एक बार जाता था तो क्या होता था कि उसके घर के लोग चले जाते थे अपने अपने काम से, उसका भाई भी कॉलेज वॉलेज चले जाता था। अब मैं जाता था तो हम दोनों अकेले रहते थे घर में। अब भाई क्या था कि उसके यहाँ पे कलर टीवी थी। अब अपनी तो गरीब फैमिली थी, कोई इनकम विनकम ज़्यादा थी नहीं, तो अपने यहाँ पे कलर टीवी तो थी नहीं, ब्लैक एंड वाइट थी और ऊपर से केवल DD1 DD2 आता था। अब उसके यहाँ कलर टीवी थी और उसके यहाँ वो जो केबल उस समय चलती थी, डिस्क बोलते थे, वो तो केबल में उसमें चैनल आते थे अलग अलग। अब मुझे ये पिक्चर देखने का शौक, तो पिक्चर देखने का शौक था तो मैं जाता था, किस लिए? उससे मिलना कम और उसके घर में जो कलर टीवी है उसमें मैं पिक्चर देखूंगा, इसके लिए मैं उसके घर जाता था। तो घर पे गया तो फिर वो अपना झाड़ू पोछा वगैरह करती रहती थी, घर का काम करती थी, मैं बढ़िया टीवी चालू कर देता था, पिक्चर देखना शुरू कर देता, मस्त लेट जाता था, पिक्चर देखता था। फिर वो बोलती थी कि तुम क्या खाओगे, तो मैं फिर अपनी डिमांड भी ये बना ले, या उसके घर की सब्जी रोटी वगैरह अपना खा लेते थे। तो अब टीवी में पिक्चर चल रही, मैं लेटा हूँ, वो मेरे बगल में आके लेट जाती थी, फिर वो भी टीवी देखने लगती थी। अब बगल में लेटती थी। अब उस समय है ना, मुझे पिक्चर भी याद है, उस समय पिक्चर चल रही थी कौन सी, ये है ना अपना क्या नाम है यार, सनी देओल की पिक्चर थी, अर्जुन पंडित, जूही चावला और सनी देओल की पिक्चर देखने लगा। अब देखते देखते मेरा उसमें मन लग गया। अब वो जो है मेरे बगल में आके लेट गई। अब उसको लगा कि यार ये कुछ करेगा,
घर में तो कोई नहीं, और एक ही बिस्तर पे मैं लेटा हूँ, उस मेरे बगल में आके वो लेटी है। अब मेरा फोकस पूरा करण अर्जुन क्या है साला, अर्जुन पंडित अर्जुन क्या है उस पिक्चर में। अब वो मेरी तरफ देख रही, मैं टीवी की तरफ देख रहा, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा। फिर उसने क्या किया, मेरी छाती पे हाथ रखा तो मैंने कहा हट, हाथ लग कर बोला गर्मी बहुत हो रही है, पसीना पसीना बेकार लग रहा है, फिर वो पिक्चर देखने दे। अरे यार, तो वो भी नाराज हो गई, उधर पलट के सो गई। मैंने पूरी पिक्चर देखी। पिक्चर देखने के बाद मैंने कहा ठीक है जाता हूँ, बोला चाय वा बना दे, फिर उसने चाय भी नहीं बनाई। मैंने कहा ऐसा क्यों कर, अच्छा अपने कोई भी नहीं समझ में आता कि नाराज हो रही है, क्या हो रही है क्या नहीं, अपन तो लगे थे पिक्चर देखने में। तो फिर साइकिल उठाया, आ गया। फिर दूसरी बार गया, दूसरी बार भी फिर पिक्चर ही देखने लगा। वो काम वाम किए, पास आके बैठी, थोड़ी बहुत बातचीत की और मैं पिक्चर देखने में लग गया। तो ऐसा मतलब बीच बीच में जाते हुए ऐसा हमारा 1 साल हो गया लगभग। और मेरे 12th क्लास के पेपर आए, तो मुझे जो सेंटर मिला था, बोर्ड के एग्ज़ाम रहते हैं, तो सेंटर जो मिला था वो जा रहती थी उसके घर से थोड़ा 1 किलोमीटर 1-2 किलोमीटर और दूर था। तो मैंने कहा पेपर देने तक तो इससे नहीं मिलता यानी कि उससे मिलने तो वैसे जाता नहीं था, अपने को तो एग्ज़ाम अच्छे से जानी चाहिए, ये टेंशन थी। तो मैंने पूरे पेपर दिए। तो इस बीच में क्या हुआ कि 2-3 महीने का गैप हो गया, मैं उसके घर गया नहीं। मैं पढ़ाई में अपना लगा रहा कि अच्छे नंबर चाहिए, फर्स्ट डिवीज़न आना चाहिए, फिर मेरा इसमें एडमिशन होना चाहिए वगैरह वगैरह, ये सब दिमाग में चल रहा था। अब घर पे बताने वाला तो कोई था नहीं, अपन घर में बड़े थे तो सब अपने को ही सोचना था। तो फिर मैं पढ़ाई में अपना लग गया और करीब 3 महीने उसके यहाँ नहीं गया। मैंने कहा अब एग्ज़ाम होने के बाद ही जाऊँगा। अब एग्ज़ाम हो गई तो लास्ट पेपर था, तो लास्ट पेपर के बाद फिर मैं उसके घर पे गया। अब घर पे गया तो भाई जो बाहर लोहे का वो गेट लगा रहता ना, तो वो आई। तो मैंने कहा कैसी है, तो बोले ठीक हूँ बोले। तो मैंने कहा अंदर नहीं आओ क्या, तो नहीं बोले अंदर मत आओ बोले। मैंने कहा इसको क्या हो गया, बोला साला अभी तक तो बढ़िया से जाते थे, बैठते थे, टीवी देखते थे, और ये अचानक मना कर रही है। तो नहीं बोले तुम मत आओ बोले। तो मैंने कहा ये तो साला लफड़ाई हो गया, अब पिक्चर देखने को नहीं मिलेगी कलर टीवी पे। तो फिर मेरे को थोड़ा बुरा लगा कि पहले साला खुद ही बेस्ट फ्रेंड बोला, फिर आई लव यू बोला, फिर उसके बाद में मैं जाना ना किया साल भर, मतलब 15 दिन में 1 महीने में जाता था। जब दूर चले गए तो तब भी 1 महीने में चला जाता था। तो फिर मेरे को बहुत बेकार लगा। मैंने कहा जान दे अब नहीं बोल रही तो जा, बोला मैं भी दोबारा तेरी शक्ल नहीं देखूंगा, ऐसा मन में सोचा मतलब। और फिर मैं वहाँ से आ गया, फिर मैं गया ही नहीं फिर उसके पास कभी। तो मेरी फर्स्ट गर्लफ्रेंड का ऐसा एक्सपीरियंस रहा, मेरे जैसा लौड़ू मेल उसको मिल गया था। फिर क्या हुआ कि मेरे को ऐसा जब उसने मना किया मैं घर में आने से भी, और मैंने भी मन में सोचा कि नहीं मिलूँगा, लेकिन मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कब, जब मैं कॉलेज गया और फाइनल ईयर में पहुंचा, यानी 3 साल बाद। 3 साल बाद मैं बीच बीच में उसकी याद आती थी, सोचता था कि यार उसने ऐसा क्यों कहा, लेकिन मुझे जवाब नहीं मिल रहा था। लेकिन जब मैं फाइनल में गया और कॉलेज में जो दोस्त लोग होते हैं उन्होंने अपने किस्से वगैरह सुनाने शुरू किए, तो फिर मुझे समझ में आया अच्छा ऐसा होता है। मुझे ये समझ में आया कि उसने मेरे साथ में रिलेशन या मेरे साथ में जो दोस्ती है वो इसलिए तोड़ दी क्योंकि मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया। और उसकी तो फुल इच्छा थी कि मैं उसके साथ में रोमांस करूं, जो मतलब करना चाहिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ने। उसने आई लव यू भी बोला बेचारी ने, फिर उसने मुझे टाइम भी दिया, 1 साल का समय भी दिया, उसने कोशिश भी किया, लेकिन मैं तो लौड़ू मेल, तो अपन ने तो उस बात पे कुछ ध्यान नहीं दिया। फिर जब फाइनल में पहुंचा और मुझे एहसास हुआ कि यार ये गड़बड़ हो गई, तो मैंने कहा इतनी अच्छी लड़की, अच्छा दिखने में सुंदर थी, तो मैंने कहा यार इतनी अच्छी लड़की साला अपने हाथ से निकल गई, तो बड़ा पछतावा हुआ फिर तो। लेकिन हो सकता है कई लोगों के साथ में ऐसा हुआ हो, क्योंकि एक्चुअल में ये सब जो बातें उस समय तो इंटरनेट वगैरह भी नहीं था और कोई जानकारी देने वाला भी नहीं था, और अपन लड़कों के स्कूल में पढ़े तो लड़कियों से वैसे भी दूर रहते थे। और मतलब कुल मिला के ये कहेंगे कि चुतिया ही आदमी थे इस मामले में। तो
तो इसलिए फिर उसने छोड़ दिया। और मुझे लगता है कि उसने फिर उसको कोई दूसरा लड़का मिल गया होगा जिसने उसको सेटिस्फाई किया होगा। तो उसने कहा कि भाई एक से नाता तोड़ दो, एक ही ठीक है, दो दो रखने का कुछ नहीं, और ये तो किसी काम का है नहीं, आके केवल पिक्चर देखता है। तो इसलिए उसने मुझे वहाँ से भगा दिया। तो अपन ने कहा ठीक है भाई। तो ऐसा रहा था फर्स्ट गर्लफ्रेंड का। तो लड़कियों का मन रहता है, लेकिन वो अपने मुंह से कहती नहीं है, लेकिन फिर भी उसने काफ़ी हद तक, क्योंकि उसकी फैमिली में वो फ्री माइंड लोग थे ना, उसको माता पिता की तरफ से कोई प्रॉब्लम थी ना भाई की तरफ से कोई प्रॉब्लम थी, बल्कि फ्रेंकली रहते थे, गर्लफ्रेंड बनाओ बॉयफ्रेंड बनाओ, उनको कोई उसमें दिक्कत नहीं थी। और अपन क्या सादे सिंपल लड़के थे, तो घर के लोग भी उसके घर के लोग भी पसंद करते थे कि चलो भाई लगा ऐसा क्या बोलते हैं उसे, छपरी टाइप नहीं है, छपरी टपोरी टाइप नहीं है, पढ़ाई वढ़ाई करने वाला है। तो अगर बॉयफ्रेंड बन भी जाता है तो इट्स ओके कि ये कुछ गलत नहीं होने देगा। लेकिन गलत क्या, साला जो उसको चाहिए था वो भी नहीं होने दिया। तो जब उसकी पूर्ति मेरे से हुई नहीं हुई, तो उसने फिर दूसरा बना लिया होगा, मेरे को जहाँ तक लगता है, इसलिए उसने मुझे मना किया। तो ऐसा ही पहली गर्लफ्रेंड का मेरा किस्सा रहा। तो ये बात मैंने कुछ गिने चुने लोगों को बताई, और बाकी अभी सोशल मीडिया में डाल रहा हूँ। तो बस ऐसा ही चला। फिर बाद में केवल मुझे पछतावा हुआ था कि मैं इतना बड़ा चूतिया क्यों था करके। अब ठीक है, तो ज़िंदगी है, अभी क्या करने का। लेकिन आप लोगों में से भी जो भी इसको सुन रहा होगा, तो कई लोगों के साथ हो सकता है ऐसा हुआ हो, तो आप लोग भी बताइएगा। और मेरे दोस्तों ने भी अपने एक्सपीरियंस, जो फर्स्ट उनका जो था एक्सपीरियंस शेयर किया, तो वो भी अगले किसी वीडियो में बताऊंगा। आज के इस वीडियो में तो केवल ये गर्लफ्रेंड का किस्सा जो था वो बता रहा हूँ।